इंदौर में गुरु सिंध सभा के चुनाव 6 अक्टूबर को होना है। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भी जमा हो चुके हैं। वहीं अब मतदाता सूची को लेकर नया विवाद सामने आया है। संस्था के लंबे समय से अध्यक्ष रहे मंजीत भाटिया इस बार भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने समाज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की, जहां उन्होंने संस्था के चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने सभी 8,500 मतदाताओं की सूची भी कलेक्टर को सौंपी है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन पदाधिकारियों को संस्था ने जांच के बाद सदस्यों की सूची सौंपी थी, लेकिन दावे आपत्ति के बाद प्रकाशित सूची में बुरहानपुर, धार और चंडीगढ़ के लोगों के नाम शामिल कर लिए गए, जो संस्था के सदस्य भी नहीं हैं। उन्होंने कलेक्टर से हस्तक्षेप कर सूची दुरुस्त करने की मांग की। ऐसा है, जो सिख समाज के भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जो सूची बनी थी 11,687 वोटर की, जो हमने फर्मेंट सोसाइटी में सबमिट करी थी, तो और जिसका प्रकाशन हुआ, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तकरीबन 500 वोट की गड़बड़ी जो हम लोगों ने देखी है उसके अंदर है। तो उस विषय में हम उनको अवगत कराने आए थे कि भाई चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन लिस्ट में फ़र्क है। हमने फर्मेंट सोसाइटी में जो लिस्ट दी है और जो लिस्ट का प्रकाशन हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए हम उनको बताने आए। उसमें कई वोटर हटा दिए गए हैं, क्योंकि क्या है, पहले लिस्ट जिसको मालूम था कि लिस्ट है, उसने अपनी तसल्ली कर ली कि भाई हमारा नाम है, लेकिन जब प्रकाशन हुआ तो नाम हट गया और दूसरा नाम ऐड हो गया। तो उसमें बुरहानपुर के नाम है, बड़वा के नाम है, इवन कई नाम तो चंडीगढ़ के निकल गए हैं। तो ये सब हम इस चीज़ में जो टाइम किलिंग हो रहा है हमारा, कि लिस्ट गड़बड़ है, अब कौन सी लिस्ट से चुनाव होंगे, ये एक दायित्व तय होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो फर्मेंट सोसाइटी में लिस्ट सबमिट करी है, उस पर चुनाव होने हम लोगों ने साहब से निवेदन करा। वहीं सिख समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में जांच की बात कही है। कलेक्टर के मुताबिक मतदाता सूची का परीक्षण कराया जाएगा, साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि मतदान प्रक्रिया में सिख समाज के स्थानीय और रजिस्टर्ड सदस्य ही शामिल होकर मतदान करें। और देखिए, उनके द्वारा फर्मेंट सोसाइटी के माध्यम से जो चुनाव संचालित हो रहे हैं, उस संबंध में मुलाकात करी गई है और जो भी उसमें नियम कानून है, उन्हीं के तहत सारी की सारी कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी, ये आश्वासन उनको प्रदान किया गया। जी हाँ, उनके द्वारा उनका कहना है कि विधिवत परीक्षण के बाद ही सूची फाइनल करी जाए और इसके अलावा जो नॉमिनेशन है उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो जो भी, जैसा मैंने बताया कि फर्मेंट सोसाइटी के द्वारा जो भी विधि अनुसार निराकरण है वही किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले गुरु सिंह सभा के चुनाव 2012 में हुए थे। उसके बाद से लगातार 4 बार चुनाव टल चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार भी मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।